तो सभी को इंदौरी भाई की राम राम। आज हमारे पास आ रखे हैं बड्स वीनस जो कि नॉइज अभी भी लॉन्च करें और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अब तक के मार्केट में सबसे रीजनेबल आपको जो है ANC ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। तो व्हाट्स आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन ईयरबड्स का जो मैंने यूज करे हैं और मेरा को कैसे लगे वो आपको वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले भाई के लिए आपको करना ये एक फटाफट से लाइक और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपकी मोहब्बत आपका प्यार जो है आगे भी इस तरह से हमारे साथ बना रहे। तो वहाँ डब्बा खोले, डब्बे में आपको देखने को मिल जाती है नॉइस की ब्रांडिंग वगैरह, कुछ की हाइलाइट्स वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे साइड में। कंटेंट पैकेज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी 1 साल का वारंटी कार्ड, एक मैनुअल और एक आपको मिल जाएगा स्टिकर का कार्ड और मिल जाएंगे आपको यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली और एक्स्ट्रा सिलिकॉन की ईयर टिप्स लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के। अब बात करें डिवाइस को लेकर तो मेरे पास ये वाला जो कलर है ये है लूनार आइवरी और इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है जो कुछ इस तरह के आपको नजर आते हैं। तो कलर्स के मामले में तो आपको काफी सारे कलर्स नजर आ जाएंगे डिवाइस में, बट मेजरली बात करूं मैं यहाँ पे डिवाइस के डिजाइन को लेकर तो डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका एक मॉडर्न लुक आपको देखने को मिलता है, प्लस कहना कि प्रीमियम लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि चीप फीलिंग दे रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हल्का सा रोज गोल्ड का टिंट या साइड में यूज कर रखा है, इस साइड भी यूज कर रखा है। मैट फिनिश बॉडी आपको देखने को मिलती है, नीचे टाइप सी का पोर्ट है, फ्रंट में आपको LED इंडिकेटर प्रोवाइड कर रखा है और मैग्नेट्स वगैरह की बात करूं या हिंजेस को लेकर बात करूं तो यार वो भी बहुत प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो एज सच भाई मुझे इसके डिजाइन से तो कोई भी दिक्कत लगी नहीं और कैरी करने को अगर मैं बात करूं तो उसका पॉकेट में रख के इजीली कैरी कर सकते हो। डायमेंशन जो है वो बहुत परफेक्ट इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखा है। अब रही बात ईयरबड्स को लेकर तो यार ईयरबड्स में भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो एक प्रीमियम वाइब आपको देखने को मिलती है प्लास्टिक बिल्ड पर ही, बट जो लुक है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलते हैं और इन ईयर टाइप की जो फिटिंग है वो काफी अच्छी है। वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, बिल्कुल भी कान से गिरते नहीं है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ईयरबड्स का कंफर्ट लेवल है काफी अच्छा मिलता है। और ऐसा है कि अगर आप मतलब लंबे समय के मूवी वगैरह वॉच करना चाह रहे हो तो कान में जो एक इरिटेशन वाला पार्ट होता है ना तो वो भी आपको ऐसा नोटिस नहीं होगा। तो 3-4 घंटे की मूवी तो आप इजीली इस पे जो है आराम से देख सकते हो एक बार में लगातार। तो ये तो डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात होगी, बट मेरा सवाल उठ के आता है डिवाइस में इसके हार्डवेयर को लेकर। तो यहाँ पर उन्होंने ब्लूटूथ 5.3 यूज कर रखा है और कनेक्टिविटी को लेकर इससे आपको कोई दिक्कत नोटिस नहीं होगी। मतलब 10 मीटर की रेंज में जब आपका डिवाइस है, मतलब दोनों डिवाइस आपका ब्लूटूथ और आपका फोन, तो आपको प्रॉपर सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। इवन एक वो चीज होती है ना कि कभी का डिस्टर्बेंस आता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, साउंड ब्रेक हो जाता है, एक ईयरबड में आवाज बंद हो जाती है, तो ऐसे वो चीज आपको नोटिस नहीं होगी। अगर आप 10 से 15 मीटर की रेंज में है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और इसमें वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रखी है जो पेयरिंग की हम लोग बात करते हैं। अगर आपने एक बार पेयर कर रखा है तो आपको फटाफट से जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अब ये बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं तो 500 mAh की बैटरी लगा रखी है और 500 mAh की बैटरी यहाँ पर 40 आवर्स का प्लेबैक परफॉर्मेंस आपको दे देगी, यानी कि विद चार्जिंग केस। ईयरबड की अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो आप यहाँ पे 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे अराउंड 7 to 8 आवर्स तक एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर आप ईयरबड्स को एक बार सिंगल चार्ज कर रहे हो। बट वॉल्यूम का वेरिएशन कहीं ना कहीं फर्क लेकर आ जाता है, तो आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 घंटे तो आपके ईयरबड्स एक चार्ज में चल जाएंगे, जो कि मेरा से मोर देन इनफ कहने के बन जाते हैं। और वहीं उन्होंने टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड कर रखा और जो हम लोग एक फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10 मिनट में 120 मिनट का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा, यानी कि 10 मिनट अगर आपने चार्जिंग पे लगाया है तो आप यहाँ पे 120 मिनट तक जो है इसमें म्यूजिक को कंटिन्यूसली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज आती है, कभी अगर हम लोग इमरजेंसी में होते हैं ईयरबड्स हमको थोड़ा बहुत चार्ज करना होता है तो हमको एक चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं। अब मेजर बात आ जाती है यहाँ पे साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस को लेकर, तो 10 mm के ड्राइवर यूज कर रखे हैं। आप जितने ज्यादा mm के ड्राइवर्स होते हैं वैसा कहा जाता है कि और बेहतर आपको साउंड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि आपने किस तरह के ड्राइवर्स यूज कर रखे हैं, टाइटेनियम यूज कर रखा है, प्रीमियम यूज कर रखा है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क लेकर आ जाता है। बट यहाँ के जो 10 mm के ड्राइवर्स हैं भाई, मुझे उनका साउंड जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा लगा है। मतलब आप अगर प्राइसिंग के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो साउंड क्वालिटी में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नजर नहीं आएगा। बेस भी अच्छा मिल जाता है, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं, हाई लोज मिड्स भी काफी बैलेंस है और लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन को लेकर बात करूँ, ऐसा नहीं कि कान में चुभ रहे हैं या कान में इरिटेट कर रहे हैं। होता है कभी हम लोग जैसे लाउड सॉन्ग्स प्ले करते हैं, यहाँ पे EDMs वगैरह प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रैकर्स वगैरह फील होता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। और प्लस यहाँ पर आप 100% वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो आपको कान में ऐसा चुभने वाला सीन नहीं है या कान में इरिटेट होने वाला सीन नहीं है। तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको काफी बैलेंस परफॉर्मेंस मिल जाती है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स है, बट फॉर द प्राइसिंग अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। पर साउंड क्वालिटी के अलावा जो यहाँ पर सबसे खास चीज़ जो इस डिवाइस को बनाता है वो है इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अब 30 डेसिबल का यहाँ पे आपको ANC देखने को मिलता है और मैं इसके ANC से पर्सनली इंप्रेस हुआ। इससे पहले भी इन्होंने जो है काफ़ी सारे ANC वाले ईयरबड्स लॉन्च करे, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आया। बट इन ईयरबड्स में आपको डेफिनेटली यानी कि 30 डेसिबल तक के आसपास की जो भी नॉइज़ है उसको ये रिड्यूस करता है। तो अगर आप AC वगैरह की बात करते हैं या फ़ैन की बात करते हैं या कोई थोड़ी सी चैटरिंग भी चल रही है डिस्टेंस पे, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल
बिल्कुल सुनाई नहीं देती जब आप ANC को ऑन करते हो। तो ANC काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे यहाँ पर, और प्राइसिंग के हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है। वहीं सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्रांसपेरेंसी मोड। ट्रांसपेरेंसी वाली मोड मुझे थोड़ा सा यहाँ पर उतना इंपैक्टफुल नहीं लगा, मतलब जो माइक्रोफोन्स का जो फीडबैक है, जो स्पीकर्स में फीडबैक आता है वो उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। आपको वॉल्यूम जो यहाँ पे लो करना पड़ेगी, 20% या 30% अगर आप वॉल्यूम रखोगे तो फिर आपको ये ट्रांसपेरेंसी वाला मोड जो है वो इफेक्टिवली वर्क करते हुए नजर आएगा, मतलब यानी कि आपको बाहर वाले की आवाज़ जो है आपके ईयरफोन्स में प्रॉपर सुनाई देती है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर एक ईयरबड्स में प्रोवाइड कर रखी है, और ANC ऐसा फीचर मिल जाना इस प्राइस सेगमेंट में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो भाई मैं ANC के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और 30 डेसिबल का जो ANC है वो इफेक्ट नज़र आता है। अब बाकी जैसे यहाँ पे कॉल क्वालिटी को लेके बात करूँ तो क्वाड माइक्रोफोन्स आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं, और यहाँ पर भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, मतलब कॉलिंग के टाइम पे आसपास की आवाज़ नहीं जाती सामने वाले को। तो अपने काम करते हैं, फटाफट टेस्ट कर लेते हैं, कॉल लगा के देखते हैं किसी की परफॉर्मेंस ही देंगे। तो वैसे भी जो आवाज सुन रहे हैं वो एयरबड्स के माइक्रोफोन से आ रही है, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये एयरबड्स देंगे जब भी आप इनको कॉलिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे यूज करेंगे। और ये बात आजकल के गेमर्स की भैया, तो गेमिंग ईयरबड्स को लेकर बड़ी डिमांड रहती है। तो यहाँ पर भी आपको 45 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि 100 ms से कम वाले अगर आपको लेटेंसी ईयरबड्स मिल रहे हैं तो आप उनको गेमिंग के लिए कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम जो 40 ms वाले जो ईयरबड्स आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 45 ms दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से भाई अच्छा है, और अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं तो आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। बट पर्सनली अगर आप हेवी गेमर हो भैया, और अगर आपको रैंक वगैरह बहुत एम से पुश वुश करना है, तो फिर भैया तुम गेमिंग वाले ईयरबड्स लो, तुम्हारे ज़्यादा काम में आएंगे। बट अगर खरीद लिया ये वाला ईयरबड तो इससे खेल सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चीज़ों को लेके बात करूँ तो टच ही मिलता है यहाँ पर। टच में फंक्शंस आपको वही सारे कॉमन मिल जाएंगे, आपके मोड स्विच करने का मिल जाएगा। मोड स्विच में दो चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके राइट वाले ईयरबड्स हैं इनसे आप ट्रांसपेरेंसी मोड और आपका जो ANC मोड है उसमें स्विच करोगे टच से होल्ड करने पर। वहीं लेफ्ट वाले ईयरबड्स को अगर टच से होल्ड करोगे तो आपको जो गेमिंग मोड है डेडिकेटेड उसमें आपको मूव होते देख नजर आएगा, मतलब तो गेमिंग मोड जो है आपको ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जब आप लेफ्ट वाले ईयरबड्स को टच करके होल्ड करोगे। तो यहाँ पर ये मोड्स के फंक्शन मिल जाएंगे। बाकी तो टच आपके बड़े कॉमन होते हैं, प्ले पॉज वगैरह और ट्रैक्स फॉरवर्ड करना और असिस्टेंट वगैरह वेक करना, तो वो आप यहाँ पर जो है ईयरबड्स पे कर सकते हो। अब जो फाइनल कंक्लूजन वाली बात आ जाती है, तो देखो डिवाइस की जो फिलहाल प्राइसिंग रखी है वो 1700 रुपये है। अंदर अभी जो प्राइसिंग है वो बढ़ के 200 रुपये बढ़ जाएगी बाद में, बट अभी 1700 रुपीज़ के प्राइस में आपको मिल रहा है, जो कि इनिशियल लॉन्च ऑफर है। अब इस प्राइसिंग में देखो आप ईयरबड्स को देखते हो तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको इस प्राइस में ANC मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं ये डिवाइस बहुत फुलफिल। और पर्सनली मुझे बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी लगी है। तो यार ऐसा आपको लग रहा हो कि प्रोडक्ट की मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट ये तारीफ के काबिल हैं भाई। तो आप 1700 रुपये के प्राइस में अगर ईयरबड्स को खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। हाँ, बाद में प्राइसिंग बढ़ती हो फिर आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बट इस प्राइसिंग में मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपको एक ANC वाले ईयरबड्स मिल पाएंगे। ANC वाले, ध्यान रखना, ANC वाले ईयरबड्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जरूर से चेकआउट कर लेना इस डिवाइस को। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी भाई के लिए तो करना यही है, आपको एक फटाफट से लाइक मार देना है, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, ताकि मुझे बड़ी खुशी हो जब भी मैं आपके से कमेंट पढ़ूं तो उनको एक हार्ट जरूर से दे सकूं। तो मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।